हाय गाइज। क्योंकि मैंने सोचा कि यार 2024 जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो गया है, सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं, 2025 आ जाएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। हम मेरे तमाम जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं भी किया हुआ वैसे भी देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू 2025 ईयर। आई मीन 2024 जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि एक तो मेरे चैनल को 1 साल हो गया है। ये 1 साल में मेरा चैनल अल्लाह का शुक्र है, जितनी ग्रोथ हुई है इसकी, उस सब के लिए मैं आप लोगों का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, ठीक है। लेकिन ये ग्रोथ XXX हो सकती थी अगर मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंट रहती, ऑब्वियसली अगर मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करती। सो देयर कुड हैव बीन लॉट्स ऑफ बेटर ऑप्शंस फॉर दिस यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी फैमिली बन सकती थी। अभी भी हम ऑलमोस्ट 3000 लोगों की फैमिली है, लेकिन ये फैमिली बड़ी हो सकती थी अगर मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाती। लेकिन चलो कोई नहीं, नेवर माइंड। मैंने सोचा कि साल खत्म होने से पहले पहले मैं 2024 की आखिरी वीडियो डाल दूं, जिसमें विल बी डिस्कसिंग पाकिस्तान क्रिकेट के। पाकिस्तान क्रिकेट में 2023 जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन 2024 कहीं ना कहीं 2023 से भी ज्यादा बुरा था, ठीक है। मतलब अगर आप थोड़ा सा इन विन्स से पीछे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से पहले पहले थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो एक दफा, तो 2024 2023 से भी ज्यादा बुरा था, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज जब होती है उसके अपने प्रॉस भी होते हैं, अपने कॉन्स भी होते हैं, उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। उन तमाम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को आज हम समराइज करके डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोगों से भी पूछूंगी पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, मैं क्यों कह रही हूँ 2024 बहुत मतलब एक बुरा भी था लेकिन अच्छा भी है। जस्ट बिफोर एंडिंग दिस ईयर हमने काफी मतलब जगहों पे क्लिक भी किया। वहां पे जो है, जैसे हम न्यूजीलैंड से हार गए, ठीक है, हम उनसे अवे सीरीज हार गए, फिर हमने उनकी सी टीम के अगेंस्ट जो है वो सीरीज ड्रॉ कर दी थी, T20 सीरीज। उनकी सी टीम के अगेंस्ट भी हमने सीरीज ड्रॉ कर दी। फिर जिस तरह से हम USA से हार गए, ठीक है, मतलब ये साल एक तरह से हिस्टोरिक डिफीट्स के नाम रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। फिर आपने देखो T20 वर्ल्ड कप, किसी ने सोचा भी नहीं होगा सुपर 8 के बारे में कि हम उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हम नहीं क्वालिफाई कर सके सुपर 8 राउंड में। एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पे हमें चाहिए था कि हम ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस जीते, वहां पे हम USA से हार गए, और मतलब हम बिल्कुल लड़खड़ाते हुए नजर आए। हमारा कंपैरिजन युगांडा जैसी टीम से होने लगा था एक टाइम पर, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी चीज क्लिक नहीं कर रही थी, ना बैटिंग थी, ना बॉलिंग थी, फील्डिंग अपनी तहस नहस हुई हुई है कोई। फिर इंडिया से उस तरह इतना हलवे जैसा मैच हम इंडिया से हार गए, ठीक है। बांग्लादेश से हम अपने घर पर इतने बुरे तरीके से हारे, इंग्लैंड से हार गए। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव्स हैं, लेकिन पॉजिटिव्स अगर देखो तो हमने साउथ अफ्रीका को जो है उनके घर पर जाके उनको सीरीज जो है व्हाइट वॉश हराई। ODI सीरीज हमने उनको व्हाइट वॉश हराई साउथ अफ्रीका को। अगर आप देखो तो वो चीज़ एक बड़ी ज़बरदस्त थी। उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड टीम से जो है हमने उनको हराया, ठीक है। वो भी तब जब उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। फिर आप ऑस्ट्रेलिया को देखो तो हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। 22 साल बाद हमने उनको जो है इतनी बड़ी उनके अगेंस्ट कामयाबी हासिल की। तो पॉजिटिव्स भी हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद रिजवान, ये भी हमने बहुत बड़े कारनामे किए हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमने टक्कर का, अच्छी खासा टक्कर का उनको मुकाबला दिया, ठीक है। तो ये जो है कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी का पेस आना, वापस उसका पेस आना, वो रेगुलरली जिस तरह से क्लिक करा था 40 to 145 के दरमियान। फिर अबरार अहमद का आना, उसका एक मिस्ट्री स्पिनर हमारे पास डिस्कवर हुआ। फैसल अकरम हुआ, सुफियान मुकीम, इतना जबरदस्त हमारा स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा फ्लरिश हुआ। हमने दोस्ती यारी से निकल के थोड़ा सा हमने जो है वो फोकस किया कि यार नहीं, अब स्पिन डिपार्टमेंट को जो है वो थोड़ा सा लग्जरियस बनाना है, तो उसके लिए हमें पुराने उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। उसमें शादाब खान है, उसमें मोहम्मद नवाज है, इफ्तिखार अहमद को हमने, इन तीनों को हमने जो है वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए अपनी टीम से बाहर निकाल के हमने चेंजेस अडॉप्ट किए। हमने जो है वो T20 सीरीज बाकायदा दी अपने जवान लड़कों को कि भाई जाके खेल के आओ। वी डोंट नो, हमें परवाह नहीं है, वी डोंट केयर कि तुम लोग जीतते हो हारते हो। जिम्बाब्वे की सीरीज हमने अपने नए लड़कों को दी और उन्होंने उसका रिजल्ट भी लाके दिया हमें। इरिस्पेक्टिव हमने ये सोचा कि नहीं, सीनियर्स को खिला, हमने सीनियर्स को रेस्ट देके हमने ऑप्ट किया कि नहीं यार, हमें जवान नौजवान लड़कों को जो है वो चांस देना है, और उनको जो है हमने ट्रस्ट इन करना है, और उनको बोलना है कि यार आप भी पॉलिश हो। तो बेंच स्ट्रेंथ हमने एक तरह से पॉलिश करने की कोशिश की। फिर साइम अयूब का इतना जबरदस्त तरीके से क्लिक करना व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, ठीक है। फिर लॉन्गर रन में हमारे पास भी ठीक ठाक प्लेयर्स निकल के आए। आपका इमरान गुलाम आपने डिस्कवर किया,
ठीक है, कामरान गुलाम का आना, उसके बाद हमें फॉर्मूला पता चल गया। सबसे बड़ी बात, हमें फॉर्मूला पता चल गया कि अपने घर में टेस्ट मैचेस कैसे जीतने। क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड अपने घर पर इतना बुरा है टेस्ट क्रिकेट में जिसकी कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलती, लेकिन वो जो हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि नहीं यार घर पर किस तरह से मैचेस जीतने, उस चीज़ का जो फॉर्मूला में मिला कि यार स्पिन ट्रैक्स बनाओ, हमारे पास स्पिनर्स भी काम करते हुए नजर आए। फिर जो हमने इंग्लैंड को सीरीज हराई, वो चीज़ इतनी बड़ी ज़बरदस्त थी कि मतलब साजिद खान और नुमान अली का आना और एकदम से टेबल्स टर्न कर देना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर बाबर आजम का ऑलमोस्ट 2 साल बाद 19 इनिंग्स के बाद पहली फर्स्ट टेस्ट 50 जो स्कोर कर रहा है, उनके कद काट के मुताबिक बात जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन फिर भी बाबर आजम ने का एक वो रफ पैच खत्म होता हुआ नजर आया। T20 में तो बाबर आजम अच्छा कर रहे थे बायलैटरल्स में, दैट इज द रीजन दैट ही हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर प्लेयर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये चीज बड़ी जबरदस्त है। तो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में मेल जुल कर चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी यह बात है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में क्लिक करें। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ओडीआई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा अगला टूर्नामेंट आ रहा है आईसीसी का, दैट इज चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में है। तो उसमें तो हम इतना जबरदस्त तरीके से क्लिक कर रहे हैं कि हमें पता है यार, सबको अपने रोल्स डिफाइन है। ओपनर्स को पता है कि उन्हें कब आके क्या करना है, मिडिल ऑर्डर को पता है, ठीक है, टॉप ऑर्डर को पता है, लोअर मिडिल ऑर्डर को पता है, हमारे बॉलर्स सीख रहे हैं, मतलब एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट छोड़ा जा रहा है। कोचेस को पता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर चीज अब एक समेटती हुई मुझे नजर आ रही है। इसीलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए जहां पे ये साल बहुत बुरा था, वहां पे बहुत अच्छे नोट पे एंड भी कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम को उठा के देख लो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उठा के देख लो, तो कंपैरेटिवली दोनों में अच्छा खासा फर्क नजर आएगा आपको। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे रोड मैप पे चल रहा है। पाकिस्तान को पता है कि उनके रोल्स डिफाइंड है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। सिर्फ जो एक हमारा मसला है वो है T20 क्रिकेट का। हमारे बॉलर्स को अपनी बॉलिंग ठीक करने की जरूरत है, ठीक है, हमारे बैटर्स को उनका रोल पता होना जरूरी है, हमारी बैटिंग लाइनअप को मजीद फ्लरिश होना उनके लिए जरूरी है। जरूरी ये है कि अगर कप्तान साहब किसी यंगस्टर को चांस दे रहे हैं तो उसको उसके स्पेसिफाइड नंबर पे खिलाएं, ठीक है। आप फखर जमान और वसीम जूनियर तो वापसी करेंगे, तो उससे हमारी ओडीआई टीम मजीद पॉलिश होगी, मजीद एक यूटोपिया बन जाएगा हम सब के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में। लेकिन अगेन, अगर कप्तान किसी को चांस दे रहे हैं, किसी यंगस्टर को, तो ऐसे दो कि वो चांस कैश हो, जाया ना हो, वो अपॉर्चुनिटी कैश हो। उसको उस नंबर पे खिलाओ जहां पे वो अच्छा अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है, ताकि वो अपॉर्चुनिटी भी कैश हो, ये ना हो कि जाया हो। तो इस कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये जो अब्दुल्ला शफीक है, ये भी अब वेस्ट ही हो रहा है एक तरह से, ठीक है। जिस तरह ये हैदर अली जिन लिस्ट में ये सारे प्लेयर्स आते हैं, अब्दुल्ला शफीक भी कहीं ना कहीं उसी लिस्ट का हिस्सा है। ये इनको जाया करने के बजाय इनको चांस दो ताकि ये अपने आप को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। ये कुछ हैं बातें बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं अपने लिए बात करूं तो मेरे लिए तो शॉकिंग मोमेंट था मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट, उनकी जो है वो मेरे लिए एक शॉकिंग मोमेंट था। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये कि उनका वापस आना, वो छोटा सा जो कमबैक का उनका स्पेल था ना, वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी। जो 4 मैचेस में उन्होंने 7 विकेटें ली हुई हैं, 12 का स्ट्राइक रेट है, 10 की एवरेज है, तो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट रहेगा। मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि कमेंट डाउन योर मोस्ट वर्स्ट एंड मोस्ट फेवरेट मोमेंट ऑफ 2024 इन क्रिकेट, तो वो आप लोगों के लिए क्या होगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ आई वुड से बाय। और अब मैं आप लोगों से एक वादा तो नहीं, लेकिन वादा करती हूँ कि मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मैं 2025 जो है फुल कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों के लिए गुजारूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।